बिहार फोर ईयर इंटीग्रेटेड पीएड 2024 का जो कि फाइनल आपका फॉर्म जो है यह स्टार्ट हो चुका है। यह फॉर्म भरने की प्रक्रिया हमारा पूरा और साथ ही साथ क्या हमारा सिलेबस होगा और यह हमारा प्रोस्पेक्टस है 2024 को लेकर। प्रोस्पेक्टस मैं टेलीग्राम लिंक पर भी डाल दूंगा जिसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो हमारा निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, उसको हम देखेंगे। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारा फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अर्हता से संबंधित निर्देश को अवश्य पढ़ ले, जो www.biharcet-integrated-bed-brabu.in पे आप इस पे फॉर्म भर सकते हैं। वैसे मैं लिंक भी टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया हूँ, वहां से आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। या फिर आप खुद अगर वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे चले जाइए। पहला बात ये हो गया। दूसरा कहता है आवेदक की अर्हता में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संबंध में किसी तरह का वाद मान्य नहीं होगा। यानी जो आप त्रुटि करेंगे तो यह आपके लिए, इसीलिए न कहते हैं कि त्रुटि होने से पहले ना आप इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ पाइए, कितने सीट है क्या है। जैसे कहता है समस्त अभ्यर्थी भरे हुए ऑनलाइन आवेदन प्रिंट आउट की मूल प्रति, छाया प्रति एवं उसकी लॉगिन आईडी, पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ। देखिए आपको जो ऑनलाइन वाला मिलेगा, ऑनलाइन वाला जब आप ऑनलाइन करेंगे तो उसकी आप एक मूल प्रति आप अपने पास रख लेंगे, ठीक, क्योंकि यह आपको काउंसलिंग में काम देगा। उसके बाद लॉगिन आईडी, जब आप फॉर्म भरेंगे तो जब साइबर कैप आप भरेंगे तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप उनसे ले लीजिएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड, क्योंकि इसी से आपका हमेशा खुलेगा, आंसर की को लेकर हो या फिर आगे हमारा कुछ भी हो। जैसे पंजीकरण संख्या, ये सभी भविष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रख ले, क्योंकि यह काउंसलिंग में आपसे मांगा जाता है। इसको बिहार विश्वविद्यालय अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है नोडल ऑफिस जो हमारा ये बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर को दिया गया है तो वहां भी भेजने की जरूरत नहीं होगी, ठीक। जो उसमें मुख्य बात ये थी कि आपको आवेदन की जो प्रिंट आउट है उसको आप भविष्य के लिए रखना होगा। आवेदन की दिया गया है कि रंगीन फोटो ये सब भी है, या 50 KB जेपीजी फॉर्म में है। उसके बाद कहता है किसी भी वाद का न्याय, मतलब अगर कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो न्याय मुजफ्फरपुर होगा। कहता है ऑनलाइन आवेदन भरते समय मैट्रिक इंटर के अंकों को, पत्र को जेपीजी फॉर्मेट में या डाउनलोड करना है, यानी फॉर्म को लेकर। अब ये सबसे बड़ा बात होता है कि आखिर बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो, जब आप फॉर्म भरेंगे तो नॉर्मल दोनों भराएगा, ठीक, नॉर्मल दोनों हो जाता है। और बाद में काउंसलिंग में ये हो जाता है और बीए हो जाता है, यानी आपको चूज करना होगा कि बीए बीएड करना है कि बीएससी बीएड करना है। ये सभी प्रक्रिया आपको काउंसलिंग के दिन ही आपको डिसाइड करना होगा। उसके बाद हमारा बिहार में 4 कॉलेज है। बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन वैशाली, बैद्यनाथ वैशाली में है एक। मुजफ्फरपुर में 2 है, एक वसुंधरा और एक शहीद प्रमोद कॉलेज, शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किस कॉलेज में सबसे पहले अगर एडमिशन लेना है, ये सभी बातें मैं अपने बच्चों को जरूर बताता हूँ, ठीक। ये आप पहले एग्जाम देने के बाद मैं जब एक सेशन ले लूंगा जिसमें आप सभी को बता दूंगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, शहीद प्रमोद में ले कि माता सीता सुंदर में ले, ठीक, या फिर बैद्यनाथ शुक्ला में कहाँ ले एडमिशन, जहाँ क्लास चलती है, कहाँ बच्चों के अच्छे रिव्यू है, ठीक। तो जहाँ तक मैं 4 सालों से जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो या जो मेरा जो अनुभव है तो उसमें आपको सभी को बताऊंगा। तो 2 हो गया। मुजफ्फरपुर में कितने हो गए? मुजफ्फरपुर में 2 हो गए, एक हो गया सीतामढ़ी और एक हो गया वैशाली। बैद्यनाथ बिहार में 4 कॉलेज है, ठीक। और 4 कॉलेज है, 4 कॉलेज जो इंट्रेंस के थ्रू हो रहे हैं। और जैसा कि आपको ये बात देखना होगा, जैसे कुछ लोग कहते थे कि सर क्या मेरा आईटीआई है या फिर कोई अदर क्वालिफिकेशन है, तो उसमें स्पष्ट लीक से लिखा हुआ है एंटी गर्ल प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए, जिसमें कहता है कि आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए तथा इसके समतुल्य परीक्षा में, यानी जो उसको मान्य देता है, जैसे अदर होता है, जैसे जिसको इंटर का मतलब की बात करें तो 12वीं का उसको डिग्री मिलता है जिसमें 50% आपको अंक होना चाहिए। यानी कहता नहीं है कि जैसे आईटीआई हो, ये सभी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ कहता है इसके समतुल्य परीक्षाओं में 50% अंक क्या है, तो इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अर्हता है। आरक्षित श्रेणी के लिए जो आरक्षित है, रिजर्व कैटेगरी से है, जैसे बीसी हुआ, एससी हुआ, ठीक, ये हमारा जो है उसे 45%, लेकिन जो जनरल है, ठीक,
और उसे 50% होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 12वीं में अगर 45 मार्क्स परसेंट भी है तो आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद कहता है ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया। प्रथम ऑनलाइन पंजीकरण होगा, साथ दूसरे में आवेदन पत्र को भरना होगा, साथ ही साथ तीसरा आपको पेमेंट होगा और उसकी प्रिंट और प्राप्त करना होगा। ठीक, तो ये सभी बातें हैं ऑनलाइन आवेदन को लेकर, वेबसाइट को लेकर। और जैसा कि आप नीचे देखेंगे कि क्या हमारा ये पूरा है, तो ये कहता है आवेदन की पूरी प्रक्रिया कैसे फॉर्मेट में करना है। जो विशेष बातें थी वो आपको मैंने बताया। और ये सभी जो है ये फॉर्म भरने को लेकर है कि कैसे फॉर्म को भरना है। आप एक अच्छे साइबर कैफ में जाके फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। एक बात और मैं बता दूं कि पिछली बार जो हमारा नोडल ऑफिस हमारा एलएनएमयू था, इस बार मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी जो नोडल ऑफिस है, तो परीक्षा केंद्र जो होगा आपका मुजफ्फरपुर में ही होगा। यानी एक ही सेंटर बनाया गया है। एग्जाम जो होगा आपका, आप बिहार से कहीं से भी है तो आपका एग्जाम मुजफ्फरपुर में ही होने वाला है। ठीक, तो आपका पेपर कहाँ होने वाला है? पेपर आपका मुजफ्फरपुर में ही होने वाला है। ये सभी है कि अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता, जन्म तिथि, आप जन्म तिथि, ये सभी, ये क्योंकि ये सभी एडमिट कार्ड में फिलअप रहते हैं, इसीलिए आप इसे अच्छे से फिलअप कर पाएंगे। ठीक, तो ये हमारा रहा जो कि ये हमारा अपलोड ये डॉक्यूमेंट्स को लेकर है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर कितने फी लग रहे हैं। ठीक, जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी के तहत हैं तो आपको 1000, साथ ही साथ आप ईबीसी, बीसी, ओमेंस या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 750। और उसके बाद 500 रुपया किसे लग रहे हैं? जो SC ST है उसे 500 रुपया लग रहे हैं। ठीक, दिस फी इज टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ओनली, यानी ऑनलाइन ही पेमेंट होगा। ठीक, ये सभी है। उसके बाद है कॉपी एडमिट कार्ड को लेकर, ये कि हमारा एडमिट कार्ड देखिए, इस बात को आप इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए कि कब हमारा क्या होगा। ऑनलाइन की पूरी प्रक्रिया 2 सितंबर से ही स्टार्ट है, ये 16 सितंबर तक चलेगी। और कहता है लेट फाइन के साथ, या फिर आप में कोई एरर हो गया, नाम में स्पेलिंग हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई गलती हो गया मम्मी के नाम में, पापा के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, तो ये 17 सितंबर से 17 से देखिए यहाँ जो है ये आप कह सकते हैं कि ये एरर हो गया है। आप इस चीज को गौर कीजिएगा, ये एरर हो गया है क्योंकि 20/8 मतलब होता है अगस्त, 8 मतलब होता है अगस्त। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये एरर हो गया है, उस पर आप मत जाइएगा क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस में थोड़ा एरर हो गया है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि 17 से 20 सितंबर की बात हो रही है, तो ये एरर है, इस पर मत जाइएगा। तो 20 अगस्त क्योंकि 8 होता है 8वां महीना, और ये 17 सितंबर से हमारा यह 20 सितंबर तक चलेगा। ठीक, यह एडिटिंग का हो या लेट फाइन हो। डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड 24 सितंबर को। साथ ही साथ एग्जामिनेशन की जो बात है, यह एग्जामिनेशन आपका 29 सितंबर, यही आपका टारगेट दिन होना चाहिए जिस दिन आप पेपर देंगे। साथ ही साथ ये आपका 4 अक्टूबर को 24 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो मैंने जो बेसिक थी मैंने बताया। एक बात और बता देता हूँ साथियों कि टीचर्स डे के अवसर पर, टीचर्स डे के अवसर पर, टीचर्स डे के अवसर पर, टीचर्स डे के अवसर पर ये हमारा नोट्स में आप जाइए। एक बेहतरीन ऑफर है, एक बेहतरीन ऑफर है। जो लोग लेना चाहते हैं वो जाइए, और नोट्स हो या फिर आप यकीन बैच हो, बहुत ही कम प्राइस में मैं जितना बता रहा हूँ, एक बहुत ही कम प्राइस में। इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8340182235 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। टीचर्स डे पर एक स्पेशल ऑफर है जो आप ऐप में जाके आप देख सकते हैं। ठीक, जाइए और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर आप यकीन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप नोट से भी तैयारी कर सकते हैं तो आपका बेहतर रिजल्ट हो जाएगा। ज्यादा जानकारी आपको फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक, धन्यवाद।